लॉन्गिट्यूड की बात हमने बेसिक तरीके से तो कर ली थी। अब हम लोग ये देखते हैं कि लॉन्गिट्यूड की वजह से हमें टाइम कैसे पता लगता है, यानी कि लॉन्गिट्यूड एंड टाइम का टॉपिक। चलो उसको समझना। सबसे बेस्ट तरीका होता है अगर हमें टाइम को मेजर करना है कि हम लोग ना सबसे पहले तो सेलेस्टियल चीज़ों की मूवमेंट को ट्रेस करें, जैसे अर्थ की मूवमेंट, मून की मूवमेंट और बाकी प्लैनेट्स की मूवमेंट। जैसे सन जो है वो रोज़ राइज होता है और सेट होता है। नेचुरली वर्ल्ड में सबसे बेस्ट टाइम कीपर है। लोकल टाइम जो होता है वो कई बार नहीं, मतलब कई लोग सन की शेडो से पता लगा लेते हैं, जो कि नून के टाइम पर शॉर्टेस्ट शेडो बनती है परछाई उसकी, और जब सनराइज और जब सनसेट होता है तो वो क्योंकि स्कैटर बहुत ज़्यादा करती है तो लंबी लंबी शेडो बनती है, लंबी लंबी परछाई बनती है। जब प्राइम मेरिडियन जो होता है ग्रीनविच पे, उसमें जब सन जो होता है वो हाईएस्ट पॉइंट पे होता है स्काई पे, यानी कि बिल्कुल ओवरहेड होता है, सारे प्लेसेस इस मेरिडियन पर यानी कि 0 डिग्री के प्राइम मेरिडियन पर मिड डे या फिर नून एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। मिड डे या फिर नून एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। अर्थ जो है वो हमें पता है रोटेट करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये वाला फैक्ट भूले तो नहीं ना। सूरज हम जो कहते थे अभी तक के ईस्ट से राइज होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना। तो जो जगह ईस्ट साइड में है, जो जगह ईस्ट साइड में है ग्रीनविच मेरिडियन के, वो हमेशा ग्रीनविच टाइम से आगे होंगी, और जो वेस्ट में है वहाँ पर वो ग्रीनविच जो ग्रीनविच मतलब जो वेस्ट साइड में है वो हमेशा उनका टाइम पीछे रहेगा। ठीक है, यानी कि जितना आप ईस्ट बढ़ते रहते हो उतना टाइम प्लस प्लस होता रहता है, वेस्ट साइड मतलब माइनस होता रहता है। और यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट हम लोग किसको लेते हैं? ग्रीनविच मेरिडियन को, जिसको हम लोग प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, या फिर 0 डिग्री लाइन भी बोलते हैं। किसकी? लॉन्गिट्यूड की, कि उसके 3 नाम हैं। तो हम लोग डिफरेंस कैसे पता लगा सकते हैं? अब ध्यान रखना मयूर, जैसे आपका डाउट था कि कोई आइलैंड है या कुछ भी, हमें कैसे पता लगाना है। सबसे पहले तो बेसिक फंडे जानते हैं। अर्थ जो है हर 24 घंटे के अंदर 360 डिग्री रोटेट करता है, यानी कि अर्थ का एक रोटेशन पीरियड होता है 24 घंटों का होता है। और रोटेशन का मतलब जब एक सर्कल पूरा का पूरा घूम जाता है 360 डिग्री घूम गया, इसका मतलब वो कितने टाइम में ये अर्थ ये प्रक्रिया पूरी करता है? 24 घंटे के अंदर। अगर हम इसको डिवाइड करें 360 डिवाइडेड बाय 24, कितना निकलेगा? बेसिक तरीके से करते हैं, कितना निकलेगा? है ना, यानी कि 2 1 जा 2 2 जा, ये 2 6 जा 2 9 जा 2 3 जा 45, और 3 1 जा और 5 जा। बस सामने करके दिखाती सबको कैलकुलेशन, जिसको आती हो जिसको ना आती हो सबके लिए। तो 15 डिग्री इसका मतलब अर्थ घूमता है या कवर करता है हर 1 घंटे में, और 1 डिग्री कवर करता है हर 4 मिनट में। 10 हम ये कह सकते हैं जब 12 दोपहर में बज रहे होते हैं ग्रीनविच पे, तो 15 डिग्री ईस्ट होने का ये मतलब है ग्रीनविच से कि टाइम जो होगा 15 डिग्री कितना था? 1 घंटे, है ना, कि 60 मिनट ज़्यादा टाइम होगा किसी भी प्लेस का जो कि 15 डिग्री आगे है ग्रीनविच मेरिडियन से। दैट मीन्स जो लॉन्गिट्यूड 15 डिग्री पर है 15 डिग्री ईस्ट, तो ग्रीनविच मेरिडियन पे जो भी टाइम हो रहा होगा उसमें 1 आवर ऐड कर दो। यानी कि अगर 12 बज रहे हैं ग्रीनविच मेरिडियन पे तो 1 बजेगा 15 डिग्री के लॉन्गिट्यूड पर, ईस्ट पर, 15 डिग्री के ईस्ट के लॉन्गिट्यूड पर। बट 15 डिग्री वेस्ट का ये मतलब है 1 घंटा माइनस कर दो, कि अगर 12 बज रहे हैं ग्रीनविच पे तो 15 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पे या लॉन्गिट्यूड ऑफ मेरिडियन पे बज रहे होंगे 11 सुबह के। सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच। क्यों? पूरा का पूरा 12 घंटे यहाँ पर 12 PM है, तो 180 डिग्री पे कितना होगा? 12 AM। ठीक है, AM PM जो कह रहे हो बोलना, वो मैं ये कह रहा हूँ, जैसे वो ये कह रहा है कि 180 डिग्री इसने ये दिया है हमें यहाँ पर, ये देखो 180 डिग्री।
कि 180 डिग्री जो भी होगा, तो ग्रीनविच मेरिडियन पे अगर 12 बज रहे हैं, 12 PM हो रहा है, तो इट विल बी मिड नाइट व्हेन इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच, क्योंकि बिल्कुल उसके अपोजिट हो जाता है ना, भूल गए, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, बिल्कुल उसके अपोजिट 180 डिग्री, ये कह रहा है वो, ठीक है। और वो कह रहा है कि सिंपलेस्ट तरीका ये भी है कि आप अपनी घड़ी को एडजस्ट कर सकते हो, लगभग ऐसा मान सकते हो कि 12 ही बज रहे होंगे जब सूरज बिल्कुल आपके सर के ऊपर है, हाईएस्ट पॉइंट है स्काई में, व्हेन इट इज मिड डे, बस। अब एक रीज़न जो मैंने प्रीवियस आपको बताया था कि जो डिमांड चलती है कि 2 घंटे का टाइम आगे पीछे रहता है, ऑलमोस्ट 1.45 मिनट्स का, इसके लिए हमने असम को परमिशन क्यों नहीं दी कि अब वो चाय बागान टाइम जोन बना ले या फिर इसके ऊपर ऐसा कुछ भी हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी देश में बैलेंस करने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड टाइम है जिसको हम लोग बोलते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और जो कितने डिग्री का लॉन्गिट्यूड है, 82.5 डिग्री ईस्ट का जो हमारा लॉन्गिट्यूड है। भाई सारे लॉन्गिट्यूड ऑब्वियसली बात है हमारे देश में ईस्ट में ही है, क्यों? क्योंकि अर्थ ये रहा, बीच से इसको काटोगे तो जो इंडिया है वो हमेशा ईस्टर्न साइड पे लोकेटेड है, तो इंडिया के सारे लॉन्गिट्यूड ईस्ट 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 है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, नहीं पहले तो ये लोकल टाइम जो होते हैं किसी भी जगह के विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर, वो डिफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत डिफिकल्ट होगा एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना उन ट्रेन के लिए जो कि बड़ी सारी लॉन्गिट्यूड्स को कवर कर रहे हैं कि बार बार उनमें टाइम चेंज होता रहे। इंडिया के अंदर एक इसी प्रकार की समस्या आती है टाइम आगे पीछे होने की। लगभग हमें गुजरात में जो जगह है द्वारका और असम के अंदर डिब्रूगढ़, वहाँ पर लगभग हमें 2 घंटे, टू बी प्रिसाइज 1 घंटे 45 मिनट का फ़र्क देखने को मिल जाता है सूर्य उगने में और सूर्य अस्त होने में। देयरफॉर ये ज़रूरी है कि हम लोग कुछ लोकल टाइम अडॉप्ट करें। तो हमने अलग अलग स्टेट्स को टाइम ना देखे कि गुजरात का अलग हो और असम का अलग हो, हमने एक सेंट्रल टाइम बना लिया, सेंट्रल मेरिडियन, यानी कि एक ऐसा लॉन्गिट्यूड जो कि कंट्री के बीचों बीच में से चीड़ फाड़ कर कटता होगा, उसको हमने बोला ये हमारे देश का सेंट्रल मेरिडियन या फिर स्टैंडर्ड मेरिडियन होगा। कितना है ये लॉन्गिट्यूड? ये लॉन्गिट्यूड है 82.5 डिग्री ईस्ट का, और इसको हम लोग ट्रीट करते हैं एज स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है। लोकल टाइम जब भी इस मेरिडियन पे देखा जाता है तब हम उसको बोलते हैं हमारे पूरे देश का स्टैंडर्ड टाइम है, जिसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं IST, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अच्छा, अब एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर तो चलो कोई इतना दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको एक बात बहुत ध्यान से सुननी है, याद रखनी है। मतलब ये 82.5 डिग्री ईस्ट का लॉन्गिट्यूड है। इस लाइन पर जितनी भी स्टेट्स या जितनी भी सिटीज़ और उनकी कैपिटल में से अगर ये लाइन गुजरती है, आपको वो याद रखनी है, आपको वो याद रखनी है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहाँ जहाँ से कटता है, तो वो जितनी भी स्टेट्स और जो कैपिटल सिटीज़ हैं, एक आपको वो याद रखनी है। ये आज भी क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल 2018 में ही उसने पूछा था कि बेंगलोर, दिल्ली या कहाँ से पास होता है हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन या फिर लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री का, ये आपको याद रखना है। अब एक केस स्टडी दे रखी है यहाँ पर। कबीर भोपाल में एक छोटे से शहर में रहता है, तो वो अपने फ्रेंड आलोक को ये बताता है कि वो आज रात को सो नहीं पाएंगे क्योंकि डे और नाइट क्रिकेट मैच चल रहा है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में। अब इंग्लैंड कहाँ पर है, इसका मतलब क्या है, यानी कि लंदन और ग्रीनविच की बात हो रही है यहाँ पर। और इंडिया से कितना पीछे रहता है उसका टाइम, कितने घंटे? 5.5। या फिर अगर मैं ऐसा बोलूँ कि इंडिया कितना आगे रहता है ग्रीनविच मेरिडियन के टाइम से, बात वही है। तो अगर लंदन के अंदर 2 PM बज रहा है, तो 2 PM माइनस 5.5 घंटे कितना हो जाएगा? -5.5 आवर्स। नहीं, अगर मैं वैसे पूछ रहा हूँ तुमसे कितना हो जाएगा, वैसे ही पूछ रहा हूँ, है ना? सोच समझ के बताओ। 9:30। लेकिन वही वाली बात बता रहा हूँ, हाँ वही वाली बात बता रहा हूँ कि गलती हमसे ना हो। तो हमें क्या याद रखना है कि हमेशा ग्रीनविच से इंडिया माइनस कभी नहीं होगा। क्या होगा हमेशा? प्लस होगा। क्यों होगा प्लस? क्यों होगा?
ईस्ट की तरफ है। हाँ, ये रीज़न चाहिए था मुझे कि हम लोग ईस्ट की तरफ है। और जब भी हमने एक रूल सीखा कि जब भी हम लोग राइट साइड यानी कि ईस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम हमेशा प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस होगा। तो हमें देखने वाली बात क्या है, अगर यहाँ पर 2 बज रहे थे कबीर और आलोक को लंदन के अंदर मैच देखने पे, और तो इंडिया के अंदर उस टाइम पर क्या टाइम हो रहा होगा? 7:30। ठीक है, तो इंडिया जो है इट इज़ लोकेटेड ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच एट 82.5 डिग्री ईस्ट। इतना टाइम जो इंडिया का है वो 5.5 घंटे का है, जो कि अच्छा जीएमटी क्या है, जैसे आईएसटी ना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जीएमटी क्या है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ठीक है, तो 7:30 बज रहे होंगे शाम के उस टाइम पर इंडिया में, जब 2 बज रहे होंगे दोपहर में लंदन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल रशिया के पास, यहाँ पर एक फैक्ट है, रशिया के पास 11 टाइम जोन्स हैं। अर्थ जो है वो 24 टाइम जोन्स के अंदर अवेलेबल है, और ईच जोन 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर करता है। और आपको पूरी गिनती मैंने ऊपर बताई थी कि यहाँ पर देखो कहाँ गया, 360 डिग्री 24 आवर्स के अंदर, 15 डिग्री 1 घंटे के अंदर, और 1 डिग्री 4 मिनट के अंदर खत्म। तो इस चैप्टर के अंदर कुछ रह तो नहीं गया आई थिंक। अच्छा ये बताना, वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज frigid zone lies near, total number of longitudes are, हाँ कितना? 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं। 180, हाँ एग्जैक्टली तो 181 होता है ना। हाँ उसका रीजन बता दूंगा, डोंट वरी, तमिलनाडु पे आने दो। एंटार्क्टिक सर्कल इज लोकेटेड इन, ग्रिड जो होता है क्या कह रहे हो? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, अभी हमने बनाया ना ये ऐसे करके, ये ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज लोकेटेड एट, सॉरी कैप्रिकॉन, हाँ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज कितना? ईस्ट ना, हाँ। 0 डिग्री मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेड टुवर्ड्स, आर्टिक सर्कल इज लोकेटेड इन, बस कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन, एंड ये हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। बाय बाय।